जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग का क्लास चल रहा है जय परिक्रम की, ये जो हमारा पार्ट 3 है, जिसमें जो है ये एकदम इम्पोर्टेंट है। हर एक साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। पहला प्रश्न कर रहा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे। ये जो है 2 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है और 5 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये जो है 2 नंबर में पूछ सकते हैं और 5 नंबर में लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या था, कह रहा है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है। अब पौधा भोजन कैसे बनाएगा, तो जल से यानी कि जड़ से जल और खनिज लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, यानी कि क्लोरोफिल के मदद से सूर्य से प्रकाश लेकर और अपना भोजन बनाता है। उसी को कहा जाता है क्या, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन और लिखने की और समझने की बहुत अलग अलग विधि होती है, ठीक है। लिखें कैसे, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाते हैं उस मूलभूत क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि पौधा जो अपना जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है वो मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कह रहा है इस विधि में पौधे की पत्तियां में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर, सूर्य की प्रकाश से क्या कर, ऊर्जा को अवशोषित कर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जल की सहायता से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। उसी को कहा जाता है क्या, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण बनाने की विधि। आगे जो है देखिए, ये जो है आराम से ये जो समीकरण उसमें लिख सकते हैं। हमारा समीकरण होता है 6 यानी कि 6CO2 प्लस 12 यानी 12H2O सूर्य की प्रकाश बटा क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस लास्ट में हमारा क्या बनता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी कि 6O2। यहाँ तक ले समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये जो है याद करने वाला है। देखिए इधर, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, यानी कि पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहला चाहिए हम लोगों को, पहले इसको लिख लेंगे। आवश्यक पदार्थ करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहले का क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल का दूसरा नाम है पर्णहरित। क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या है, पर्णहरित। उसके बाद है सूर्य की प्रकाश चाहिए, यानी कि सनलाइट, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी कि CO2 चाहिए। उसके बाद जल चाहिए, यानी कि ये सब जितने भी हैं, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल, ये सभी तत्वों से मिलकर हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है इसकी मदद से, ठीक है। उसके बाद जो है जंतु में पोषण, अमीबा, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से हमारा देखिए, जैसे कि उसको पहले यानी कि बताए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, हम कैसे यह सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यकता है। ये जो है आजकल नया ट्रेंड में ये क्वेश्चन चला हुआ है। हम कैसे बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यकता ही आवश्यकता है, यानी क्लोरोफिल जिस पौधे के जिस भाग में नहीं पाया जाता है वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता है। लिखें कैसे, कह रहा एक प्रयोगात्मक प्रश्न है, यानी कि ये जो है एक परीक्षण करने वाला प्रश्न है। कह रहा स्टार्च परीक्षण के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। किसके प्रयोग द्वारा, स्टार्च जो है परीक्षण के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोग करेंगे क्लोरोफिल की आवश्यकता का सिद्ध करें, यानी कि क्लोरोफिल की क्या आवश्यकता है उसको सिद्ध करना है। देखिए किस तरह से लिखेंगे, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। पहला आवश्यक सामग्री, यानी क्या क्या चाहिए, एक
आंशिक रूप से हरे और सफेद रंग वाले पौधा का पत्ता लेना है। कैसा पत्ता लेना है? एक हरा पौधा का पत्ता लेना है, एक सफेद सफेद पत्ता लेना है, जैसे कि कोलियम, ठीक है, कोलियम्स, यानी कि मनी प्लांट को, या वारिंगटन पौधा जो होता है हम उसको ले सकते हैं। एक बीकर चाहिए, बीकर के बाद उसके बाद गर्म पानी चाहिए, एल्कोहल चाहिए यानी कि एथनॉल, आयोडीन चाहिए यानी कि नमक चाहिए, स्टैंड चाहिए, लैंप चाहिए, बर्नर चाहिए, यानी कि इसको परीक्षण करने के लिए ये सब आवश्यकता है, ये सब आवश्यक वस्तु है। प्रयोग करने की विधि के प्रयोग करेंगे। वारीगेट्स पत्ता, इसमें कुछ भाग पर हरे तथा कुछ सफेद हो, यानी कि कुछ पौधे की वैसे पत्तियों को लेना है, वहां पर कुछ सफेद हो और कुछ हरा हो ले, और उसमें कुछ घंटों तक धूप में रख दे। यानी क्या करना है? कुछ घंटों तक है उसको धूप में रख देना है ताकि वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सके। हम उसको अगर धूप में रख देंगे तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगी। दूसरा में लिखेंगे, फिर उस पत्ते को उबले हुए पानी में, जिससे कोशिकाओं नर्म हो जाए, यानी कि जब उबला हुआ पानी रहता है हम उसमें डाल देंगे तो पत्तियां का जितने भी कोशिका होती है वो नर्म हो जाएगा। उसके बाद पत्तियां को गर्म एल्कोहल में डालें। कौन सा? गर्म एल्कोहल, यहाँ एथेनॉल में डाले ताकि इसमें क्लोरोफिल निकल जाए। इसमें क्या करना है? डालेंगे, अगर एल्कोहल में डालेंगे तो उसमें जो है क्लोरोफिल बाहर निकल जाएगा, पत्ता सफ़ेद हो जाएगा। पत्ता कैसा हो जाएगा? सफ़ेद, यानी कि हरा रंग जो है नष्ट हो जाएगा। अब जो है पत्तों को गर्म पानी में धोए। पत्तों को क्या करना है? गर्म पानी में धोना है ताकि नरम बना रहे, यानी कि वो हम उसको गर्म पानी में अगर धोते हैं तो उसकी नरमता बनी रहेगी। उसके बाद फिर पत्तियों पर आयोडीन सेल्यूलस डाले और कुछ समय तक यानी कि कुछ समय तक रख दे, यानी कि उस पर जो है क्या डालना है? नमक डालना है और उसको कुछ समय के लिए वहां पर छोड़ देना है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए इसका परिणाम क्या निकलेगा, यानी कि इस प्रयोग किए हैं तो इसका कुछ न कुछ तो परिणाम निकलेगा। क्या परिणाम लिखेंगे? हरे भाग जहाँ क्लोरोफिल था वह नीले काले रंग का में बदल जाएगा। जिस भाग पर यानी कि क्लोरोफिल रहेगा, यानी कि हरा रंग रहेगा, वो जो है नीला भाग में बदल जाएगा। कौन सा भाग में? तो नीला भाग में बदल जाएगा। सफेद भाग जहाँ क्लोरोफिल नहीं है वो क्या है? वो रंगहीन में बदल जाएगा, रंग ही नहीं रहेगा, उसका कोनो कलर ही नहीं रहेगा। आराम से इसको लिख सकते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे भी एक निष्कर्ष निकलता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण केवल उसी भाग में होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसी भाग में होता है जहाँ क्लोरोफिल उपस्थित हो। क्या हो? क्लोरोफिल उपस्थित हो, क्योंकि वही भाग स्टार्च बनाता है जहाँ पर आयोडीन के नीले काले हो जाते हैं, यानी कि वही भाग पर स्टार्च बनाते हैं और आयोडीन जो होता है नीले और काले हो जाते हैं। जहाँ पर आयोडीन डाले रहेंगे वो क्या हो जाएगा? जहाँ पर स्टार्च बनाएगा वहाँ पर नीला या तो काला हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद ये खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।